हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। आज पार्ट 1 इसका स्टार्ट किया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है कि आपका घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसका आंसर है दूसरा। दोस्तों, पहला स्थान कर्नाटक का है घरेलू हिंसा के मामले में और दूसरा बिहार का। सबसे कम जो घरेलू हिंसा होती है वह लक्षद्वीप में है। तो प्रथम स्थान है जो सबसे कम जहां होती है और सर्वाधिक में पहला है कर्नाटक और दूसरा है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को बिहार विधान परिषद पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म मतलब ई परिषद के अंतर्गत काम करने वाला देश का पहला सदन बन गया। मतलब नेवा प्लेटफॉर्म के तहत या प्लेटफॉर्म जाने वाला पहला सदन बन गया। 22 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021, 25 नवंबर 2021 और 28 नवंबर 2021। और इसका आंसर है सी, 25 नवंबर 2021 को पहला विधान परिषद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। और इसका ऑप्शंस है गंभीर आपराधिक घटना से है, शराबबंदी कानून से है, रोड सेफ्टी नियम और महिला उत्पीड़न। ई है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। और दोस्तों, इसका आंसर है ई। बिहार पुलिस द्वारा जो संचालित ऑपरेशन प्रहार है वह मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति और शराबबंदी कानून से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा कितनी धनराशि की राशन कार्डधारी परिवार को सालाना फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर जो दिया जाएगा धनराशि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। ऑप्शन ये आपके हैं और ऑप्शन आंसर जो है इसमें है वो है आपका डी, 5 लाख रुपया। 5 लाख तक देने की बात की गई है जो कार्डधारी परिवार हैं, राशन कार्डधारी परिवार उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार भारत में कौन से क्रम का राज्य बन गया। मतलब कौन से क्रम का राज्य है जहां तक अभी महिलाएं कमांडो उपस्थित है। और बिहार इसमें ऑप्शन से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आंसर है पहला। दोस्तों, पहला बिहार राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो की फौज तैनात की गई है और उसका जो ट्रेनिंग चला है वो महाराष्ट्र में चला है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, बिहार के किस जिले में है। ए जमुई, दूसरा रोहतास, बी सी शिवहर, चौथा डी गया। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और दोस्तों, जो आंसर है वो है आपका शिवहर, सी। बेलवा डैम शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में पड़ता है। पिपराही प्रखंड में पड़ता है और यह बागमती नदी पर है। दोस्तों, याद रखिएगा, बागमती नदी पर है और अभी चर्चा में रहा था, नीतीश कुमार वहाँ गए भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार के महत्वाकांक्षी निपुण बिहार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल। दोस्तों, ये आपका 4 ऑप्शन रहा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और निपुण बिहार योजना का जो संबंध है वह है शिक्षा से। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा अभी सरकारी स्कूलों में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य जो फोकस है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहली से लेकर तीसरी कक्षा से संबंधित है दोस्तों। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कौशल एवं कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया कुशल युवा कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त करने वाला बिहार का जिला है। ऑप्शन से गया, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। और इसका जो आंसर है वह है आपका बेगूसराय। दोस्तों, बिहार में भी संवाद कौशल और कंप्यूटर के बुनियादी शिक्षा ज्ञान करने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें पहला बेगूसराय है और दूसरा जो है लखीसराय है। याद रखिएगा, दूसरा लखीसराय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जारी समाज सुधार अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? और ऑप्शन है आपके नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ई। ये सभी, नशा मुक्ति हो, चाहे बाल विवाह निषेध हो, दहेज प्रथा उन्मूलन हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, ये सब का उद्देश्य था समाज कल्याण सुधार से अभियान से। और इस अभियान की जो शुरुआत है वह आपको 22 दिसंबर 2021, याद रखिएगा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से किया गया था। मोतिहारी से किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी सकता है कि शुरुआत कब से की गई है, तो मोतिहारी से, और कहाँ से की गई है, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जन जीवन हरियाली योजना के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जन जीवन हरियाली योजना के तहत किया गया पहला बेहतर जिला कौन सा है? तो ऑप्शन से आपका नालंदा, बक्सर, पूर्णिया, गया। और इसका जो आंसर है वह है आपका गया। दोस्तों, इस याद रखिएगा, बेहतर जनजीवन हरियाली के तहत किया गया बेहतर क्रियान्वयन में गया पहला स्थान है, सेकंड जहानाबाद है, जहानाबाद, थर्ड आपका औरंगाबाद आता है, औरंगाबाद, ठीक है, फोर्थ है नालंदा और फिफ्थ है बक्सर। लेकिन थर्ड याद रखिएगा, पहला गया, जहानाबाद और औरंगाबाद, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनाथ बच्चों की देख रेख करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा संचालित बाल सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रति माह प्रदान की जाएगी? 1000, 1200, 1500, 1800। और आंसर जो इसका है वह है आपका 1500। दोस्तों, अभी हाल ही में यह योजना स्टार्ट किया गया था जिसमें 1500 रुपया प्रति माह देने की बात की गई थी, और यह आपको 18 वर्ष तक देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि माता पिता दोनों की मृत्यु होनी चाहिए तथा किसी एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, तभी इस धनराशि को दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, 1500 धनराशि है 18 वर्ष की उम्र तक, और एक कोई माता या पिता में से कोरोना द्वारा मरा हो। नेक्स्ट है, बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण का मापन करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? स्वामित्व योजना, सहायक योजना, ई सर्वेक्षण योजना और ड्रोन मैप योजना। और केंद्र सरकार की योजना है, आंसर है आपका स्वामित्व योजना। तो याद रखिएगा, स्वामित्व योजना है जो ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण मापने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन बिहार का में कहाँ किया गया था? गया, राजगीर, पटना, वैशाली। और इसका जो आंसर है वह आपका है सी, पटना। पटना के ज्ञान भवन में, याद रखिएगा, पटना के ज्ञान भवन में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में निम्न में से किस फसल के प्रति एकड़ उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? आलू, मखाना, मक्का, चना। और इसका आंसर है मक्का। मक्का के उत्पादन में अभी रिकॉर्ड हासिल किया है। बिहार के 7 जिले में 50 क्विंटल प्रति एकड़
उत्पादन किया गया और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों इसके अलावा पूछता है कि मक्का के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? तो याद रखिएगा पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना, तीसरा ब्राज़ील। जबकि भारत में पहला स्थान है कर्नाटक, मध्य प्रदेश दूसरा और थर्ड है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, गया, राजगीर, नई दिल्ली। और इसका आंसर है नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। ठीक है, नई दिल्ली में अभी हाल ही में 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कुल कितने रोपवे निर्माण करने की घोषणा की गई है? और इसका जो आंसर है वह है डी। दोस्तों 6 रोपवे बनाने की बात की गई है, जिसमें सबसे अधिक जो है वह गया में है। गया में लगभग आपके 3 प्रस्तावित हैं, प्रेतशिला पर्वत पर, डुंगेश्वरी पर्वत पर और ब्रह्मयोनी पर्वत पर। एक जहानाबाद में है वानावर पर्वत पर और 2 कैमूर में है, मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास गढ़ के किला पर। तो इस प्रकार 6 प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गया जिले में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा किस चीज़ से बनी है? कांस्य से, तांबा से, पंचधातु से और फाइबर ग्लास से। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है और इसका निर्माण जो है वो फाइबर ग्लास से किया जा रहा है। यह जो मूर्ति बन रही है बोधगया बन रही है, जिसकी लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। गया भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, वहाँ पर रेवर डैम वगैरह का भी निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? पटना, गया, नालंदा, भागलपुर। और उसका आंसर जो है वह है आपका पटना में। पटना के बिहटा में, याद रखिएगा, पटना के बिहटा में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर पर जैविक कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में कुल कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है? और आंसर जो दोस्तों हैं इस ऑप्शन से पहले 10, 11, 12 और 13 याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है 13 जिलों में इसको जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन से दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। और आंसर है इनमें एक से अधिक। 2 जिला दरभंगा है और सुपौल है जहां तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित की जा रही है, जिसकी क्षमता लगभग 2 मेगावाट की होगी या इसे थोड़ा सा इससे ऊपर हो सकता है। तो 2 जिला है